अभी आपके इलाके में जो इस बार चुनाव हो रहा है तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इलेक्शन में? वो मुझे पता नहीं, असल में मैं ना इलेक्शन के बारे में मतलब ये जानकारी है ज़्यादा, ना मैं ये इसके बीच में जा सकता हूँ। तो लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से जो होना चाहिए था वो होता नहीं है। नहीं होता है? क्यों? क्या पता, मैं इसके बारे में मतलब ज़्यादा नहीं जान सकता हूँ। आप क्या करते हैं? तो मैं यही नमाज पढ़ाता हूँ। इस इलेक्शन में आपके लिए क्या इश्यूज है एज जम्मू कश्मीर के नागरिक के रूप में? एज एन इलेक्शंस मेरा तो कोई इशू नहीं है वैसे। बट लोग ये चाहते होंगे कि यहाँ पे जो भी सरकार आए वो लोगों का भला सोचे। जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा है, उनको जॉब्स नहीं है, मतलब उतनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं है, तो तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी कम है। तो यहाँ के लोग जो है, जो भी यंग जनरेशन है, वो आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं अपना रोजगार कमाने के लिए। सो मेरी ये चाहत है एज अ इंडियन सिटीजन कि यहाँ पे जो भी सरकार आए वो बस लोगों के हक में हो, जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। अभी जिस तरह से सारी पार्टीज ने मैनिफेस्टो दिया है सामने और ये वोटिंग होनी है 18 तारीख को, तो आपके हिसाब से आप वोटिंग करने से पहले क्या देखेंगे पार्टी के मैनिफेस्टो में? एक्चुअली मैं पार्टी के जो उनका काम करने का तरीका होगा वो देखूंगा, उनकी हिस्ट्री पढ़ूंगा, उन्होंने आज तक कैसे कैसे काम किए हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना वोट चूज करूंगा कि किसको डालना चाहिए। जो भी राइट कैंडिडेट होगा मेरा वोट उसको ही जाएगा। 370 हटने के बाद कितना क्या चेंज हुआ? कई लोग कहते हैं कि ठीक हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि उससे अपॉर्चुनिटीज बंद हुई। तो आपके हिसाब से स्टेटहुड की बात हो रही है यस, फिर? स्टेटहुड वो हमारे साथ, हम कश्मीरियों के साथ आई थिंक गलत हुआ। हिमाचल का भी स्पेशल स्टेटस है, वो अभी भी वैसे ही हिमाचल प्रदेश का, अगर आपको पता होगा। तो यहाँ हटाने का मतलब मैं समझा नहीं वो चीज़। जो हम हमारी स्टेट का जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, मतलब 370 हटने से पहले, आई थिंक वो ही ठीक था। उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, यहाँ पे बिजनेसेस खत्म हो गई, क्योंकि बाहर से जब लोग आए उन्होंने यहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो लेबर्स वगैरह जो भी है वो बाहर से ही आते हैं, यहाँ के बंदे के पास कोई वैसा काम भी नहीं है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं था। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। कैसा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बहुत कम चल रहा है अभी। अभी जो सिचुएशन है बहुत क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं यहाँ पे, रैली की वजह से। तो क्या है ना, 370 के बाद बहुत इफेक्ट बढ़ गया यहाँ बहुत ज़्यादा। बट ये है कि यार टूरिज्म पे इन्होंने ठीक ठाक काम किया, टूरिज्म ठीक यहाँ डेवलप आ रहा है। जैसे आपने पता है ये एक्टर्स आ रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ उसकी वजह से थोड़ा पुश बैक मिल गया काम पे टूरिज्म में। सिर्फ बाकी किसी भी सेक्टर में इन्होंने कोई काम नहीं किया जिससे हमें पुश बैक मिले कि हम थोड़ा मार्केट थोड़ा डेवलप हो जाए। तो वो सब ऐसा कुछ उन्होंने कुछ किया नहीं। और ये बस थोड़ा बहुत स्मार्ट सिटी इनके अंदर आ गया ये लाल चौक। बट बस स्मार्ट सिटी क्या किया इन्हें, क्लॉक टावर के पास इर्द गिर्द वो ठीक कर दिया। वो जो क्लॉक टावर के आप इर्द गिर्द देख रहे होंगे, बस वो और पार, बस इतना ही है स्मार्ट सिटी यहाँ। और कुछ है ही नहीं, बाकी आप देख रहे हो स्मार्ट सिटी, बाकी कुछ खास है नहीं। तो इस बार इलेक्शन में क्या आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन रहा है इस इलाके में? बेरोजगारी बहुत है सर। हम घर में 5 बंदे हैं, मैं वर्क करता हूँ, बाकी सब बैठे हैं फिलहाल। मेरे 2 भाई ग्रेजुएट है, एक भाई ग्रेजुएट है, एक पढ़ ही रहा है। फिलहाल तो बैठा हुआ है घर पे, क्योंकि काम तो है नहीं। जब काम होता तो काम कर लेता, काम है ही नहीं। अब छोटे मोटे काम मिल जाते हैं, यही 2-3 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये, उससे तो पेट चलने वाला नहीं। आप खुद खर्चाने वाले हो, मतलब 2-3 हज़ार रुपये में तो आए, तो अगर खर्चाने पाए तो वो तो 2 दिन 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वो तो इशू, मतलब वो तो मेन नहीं ना है, वो हल नहीं है वो। एक जॉब जब सेटिस्फाइड, कम से कम तो 20-25 हज़ार की जॉब तो होनी चाहिए एक बंदे को इस आज। बार इलेक्शन में क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या बदलाव, किस तरह का बदलाव होगा? मैनिफेस्टो हर किसी का अलग अलग है। वो हर किसी का, बीजेपी का अलग है, एनसी का अलग है, पीडीपी का अलग है, मैनिफेस्टो अलग अलग है। हमारा ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें तो रोटी चाहिए पहली बात। वो उसका उस पर थोड़ा ध्यान देते, मार्केट पे ध्यान देते तो वो अच्छा हो जाता। स्टेटहुड की बात हो रही है, तो स्टेटहुड मिलने से कुछ असर होगा आप लोगों को? वो तो होगा, वो तो क्या होगा, वो तो इन्हों को ही असर होगा। हमें तो उस पे उसके साथ है नहीं कुछ। देखो मेन जो है ग्राउंड लेवल पे, जो हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल पे, हमें जॉब चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अब मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे घर में भी 2-3 पर्सन है, कजन है, सब बैठे हुए हैं ना अभी फिलहाल, तो बैठे हुए हैं। वो तो बैठना ही हो गया, क्योंकि मैं कहूँगा वो कर रहे हैं, अब दौड़ धूप कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो मतलब हल नहीं ना है।
क्योंकि हाल ये है कि अच्छा सा कोई जॉब मिल जाए तो बैठ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे कहीं पे। तो ऐसे तो है नहीं, हमारे स्टेटहुड तो मिल जाए ना मिल जाए वो तो इन्हों तक ही है, इन्हों का ही है, क्योंकि प्रॉब्लम तो इन्हों को ही हो रही है, हमें तो थोड़ी नहीं हो रही है। स्टेटहुड से तो इन्हों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये खुद से फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेंटर से इनको जब मिल जाएगा कुछ तो तब जाके फैसला कर पाएंगे। तो वही तो इन्हों के लिए है, हमारे लिए स्टेटहुड से कोई फ़र्क खास पड़ने वाला है नहीं। तो ये है कि ये थोड़ा तवज्जो दे हमारे ऊपर भी, बस यही है। मैं श्रीनगर की ऐतिहासिक लाल चौक पे खड़ा हूँ। लाल चौक के बारे में पता है कि ये इतिहास की कई बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। उन घटनाओं को छोड़ दे तो अभी यह चौक यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण जगह बन गया है। क्या 2019 में धारा 370 हटने के बाद जो घटनाक्रम हुई, उसके बाद हो रहे पहले चुनाव में किस लोगों के मूड में किस तरह इस बार वोटिंग के लिए उनके मन में क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह उनके विचार हैं, 370 के बाद उनकी जिंदगी कितनी बदली, वो सरकार से, नई सरकार से क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पे बात करेंगे, किन मुद्दों पे वोट करेंगे, वो तमाम चीजें यहाँ जब हम लोगों से बात करते हैं तो अलग अलग तरह के विचार आते हैं। हमने जब लोगों से बात की तो कुछ का कहना था कि उन्हें राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उनका धंधा चलना चाहिए, रोजगार का मुद्दा है। तो अलग अलग तरह के लोगों के बीच में अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में जो एक कॉमन फैक्टर थी और एक आवाज जो थी वो क्या था कि कम से कम उन्हें हर घर में एक काम जरूर मिले। तो इस इलेक्शन में रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बनता हुआ दिख रहा है। लाल चौक से नरेंद्र नाथ, नवभारत टाइम्स।